एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले और दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सुना, हमने उससे आंखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, हमने उसे छुआ। तो यहां पर जो यूहन्ना हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने और अपने साथियों के विषय में कर रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रारंभिक चेले थे। उन्होंने प्रभु को देखा, उन्होंने प्रभु को सुना, उन्होंने उसे छुआ। और जैसा कि यहां पर यूहन्ना लिखते हैं जीवन के वचन के विषय में, तो हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं पहले ही अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सब सृष्टि हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का वचन है। यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हमने उसे देखा क्योंकि वो प्रकट हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय 14वें वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, जो वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है और जो स्वयं परमेश्वर के साथ है। इसी बात के साथ ही यूहन्ना अपनी पत्री को लिखते हैं। यूहन्ना लिखते हैं कि इसकी गवाही हम तुम्हें देते हैं, इसकी गवाही हम तुम्हें देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो हमने सुना और जो हमने देखा और जो हमें बताया गया। और ये किसी और के द्वारा नहीं वरन जीवन के वचन के द्वारा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा बताया गया है ताकि सब मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके। आगे तीसरे और चौथे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि यह समाचार, यह सुसमाचार हम तुम्हें इसीलिए दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हम उसके साथ सहभागी हुए वैसे ही तुम भी उस हमारी समानता में उसके सहभागी हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन पर या सुसमाचार पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो वो फिर परमेश्वर के साथ सहभागिता करता है इस धरती पर ही। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे यह वादा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ होगा, जो तुम में वास करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सहभागिता को इस धरती पर भी महसूस करते हैं। जैसा कि यहां यूहन्ना कहते हैं कि हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ। तो यहां हम पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक तौर पे उस वचन को अपने जीवन में फील कर सकते हैं, उस उपस्थिति को जो प्रभु यीशु मसीह की है उससे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में वहां मैं उपस्थित होऊंगा। तो मसीही विश्वासी जब प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब उसका आनंद, उसकी उपस्थिति उस वचन के जरिए उनके बीच में मौजूद होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई सुसमाचार सुनता है वो ऑटोमेटिकली जैसे चेले प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में थे और पिता की सहभागिता में थे, वैसे ही जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो भी उस पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता को प्राप्त करते हैं। आगे चौथे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना आनंद से भर जाना है और जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो यह आनंद हमारा पूरा हो जाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें यह बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह का आनंद वास करता है। वो आनंदित होते हैं और उनका आनंद ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी हो, वो हमेशा हमेशा का आनंद है। और जब हम उसके साथ फिजिकल रूप से अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो वो निश्चित तौर पर हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। और इसी यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके 22वें वचन में प्रभु कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा
और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। इसी आशा के साथ मसीह विश्वासी अपने जीवन को जीते हैं। हर एक प्रकार के दुनियावी कलेशों को भी सह लेते हैं, हर एक प्रकार के उत्पीड़न को भी सह लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तुम परेशानी में हो, अभी तुम क्लेश में हो, लेकिन जब मैं आऊंगा मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हालेलुया। वो हमसे फिर मिलेगा, वो हमसे फिर मिलेगा, तब हम आनंद से भर जाएंगे और हमारा वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं लेगा। तो यहां पर यह बात यूहन्ना 4 वचन में लिखते हैं कि ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बातें हम तुम्हें इसलिए बताते हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वो आनंद जब प्रभु हमसे मिलेगा, अभी तो हम आनंदित हैं इस धरती पर वचन के द्वारा, लेकिन हमारा आनंद पूरा हो जाएगा और वो आनंद अनंत काल का होगा, हमेशा हमेशा का होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे आर्टिफिशियल आनंद यहां पाए जाते हैं जो भोग विलासता के हैं, जो शैतान के द्वारा बनाए गए हैं, उनमें हम आनंदित होते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आनंद नहीं है जो ज्यादा देर तक चलता हो। कोई सभी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई शारीरिक बात क्यों ना हो, वो सभी एक टेम्परेरी है और उनका एक टाइम है। और यदि हम खाना खाने में बड़ा आनंदित होते हैं तो हम कितना खाएंगे? जब तक ही खाएंगे ना, जब तक हमारा पेट नहीं भर जाएगा, अपने पेट से ओवर नहीं खाएंगे, लेकिन वो आनंद भी पूरा हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी को कोई व्यंजन बहुत पसंद है और वो व्यंजन उसे रोज सुबह दोपहर शाम दिया जाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो केवल 10 या 12 दिन में ही उससे फेटअप हो जाएगा और वो कहेगा भाई अब मुझसे और ये नहीं खाया जाता, अब इसे खा खा करके मैं बोर हो गया हूं। यानी कि कोई भी अगर ये सोचे मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है, मुझे इसको खाने में बड़ा आनंद आता है, तो उसका आनंद पूरा नहीं होगा। वो उससे फेटअप हो जाएगा, वो कहेगा अब ये मुझसे नहीं होगा, मैं इससे बोर हो गया हूं। चाहे वो किसी और प्रकार का ही नशा ही क्यों ना हो, चाहे हम कितना ही महंगा नशा कर लें, चाहे हम कोई सा भी नशा कर लें, वो जब तक ही असर करेगा जब तक वो आपकी बॉडी में है, और फिर उसके बाद वो नशा उतर जाएगा और आपका जो आर्टिफिशियल आनंद है वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो शारीरिक संबंध का आनंद हो, चाहे और दूसरी चीजें हो, सबका एक समय है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो आनंद है वो चिरस्थायी है, हमेशा हमेशा का है। सोच लीजिए, जब ये आर्टिफिशियल आनंद जब हमें इस प्रकार का आनंद देते हैं, तो सोचिए वो आत्मिक आनंद जो हमें स्वर्ग में उसकी सहभागिता में मिलेगा, वो आनंद इमेजिन कीजिए कि वो कैसा आनंद होगा जिसमें हम आनंदित होंगे और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन ना सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा और तुम आनंद से भर जाओगे और वो तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन ना लेगा। 5वें वचन से आगे यूहन्ना लिखते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना, यानी प्रभु यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि ज्योति परमेश्वर है और अंधकार बुराई यानी कि परमेश्वर का विरोध है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना का कहना है, यहां पर यूहन्ना का जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, उसका अंगीकार करता है, उसके पापों की क्षमा होती है, तो फिर अब वो ज्योति की संतान है, अब वो ज्योति में चल रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में है। और यदि वो ज्योति में चल रहा है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में चल रहा है, जैसा कि परमेश्वर ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, तो फिर हम भी अब अंधकार में ना चले। यदि हम अंधकार में चलेंगे तो फिर हम सच्ची सहभागिता में नहीं है, वरन हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आगे लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना ने साफ कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि भाई हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं, हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं, हमसे तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमसे तो छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, तो हम कैसे रहें। तो यूहन्ना ये बात यहां लिख रहे हैं कि जो मनुष्य ये कहे कि मैं पाप नहीं करता हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है
और वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब ने पाप किया है, सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है। यही तो विश्वास है, यही तो अंगीकार है कि हमारे जो छोटे मोटे पाप हैं, जो हम अभी इस दिन अपने जीवन में कर रहे हैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद, और उसको ग्रहण करने से पहले हर एक तरीके के पाप, चाहे वो कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, वो सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो जाते हैं। वो सभी प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि परिचय के संदेश में मैंने आपसे बात की कि छठी प्रमुख शिक्षा यूहन्ना ने हमें यही दी है। हम 5वें अध्याय में इसका बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो क्षमा योग्य नहीं है, जिनका फल मृत्यु है, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, यदि जाने अनजाने ना चाहते हुए भी हम कोई ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, छोटे मोटे पाप कर देते हैं, लेकिन यह बात वही, जैसा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, ये वो पाप होते हैं जो हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार हम अपने आप से हार जाते हैं और कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो यहां पर इस बात को यूहन्ना ने लिख दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यदि हम पश्चाताप करें, यदि हम अंगीकार करें, आगे लिखा है देखिए 9वें वचन में यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो हमें अपने निरंतर पापों का अंगीकार करते हुए हमें उनसे प्रबल होना है। यदि हमने कोई गलती कर दी है, विश्वासी होने के बावजूद भी यदि हमसे कोई ऐसी बात हो गई है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, तो हम उसका अंगीकार करें, प्रभु से इस बात का हम पश्चाताप करें कि प्रभु ये बात मैं करना नहीं चाहता था, वरन मुझसे हो गई, तेरे लहू में ये सारे पाप मेरे क्षमा होने पाए, मैं पश्चाताप करता हूं, अपनी गलती मान लूं। ऐसी गलती नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। वो जानता है कि हमारे मनों में क्या चल रहा है, हमारे मनों में क्या व्यथा है। हम उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। पश्चाताप का मतलब पश्चाताप होता है। यदि हृदय के अंदर पश्चाताप है, तभी परमेश्वर इस बात को जो परमेश्वर हमारी इस बात को समझेगा। हम ऐसे ही कहें कि नहीं, हमने ये गलती कर ली, हमने ये पाप कर लिया, अब तो हम परमेश्वर से कह देंगे परमेश्वर हमारी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे। या हम ये सोच करके कोई पाप करें, अरे ये पाप कर लो, फिर हम शाम को हम उससे क्षमा मांग लेंगे और उसके लहू से हम शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे बालों की गिनती तक जानता है। जितना हम अपने विषय में नहीं जानते, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। तो यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में है ही नहीं। तो निरंतर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध करते हुए, निरंतर पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हुए यह कोशिश करें, क्योंकि हम ज्योति में हैं, क्योंकि ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और उसमें कोई अंधकार नहीं। तो हम भी ज्योति में हैं, तो हमें भी किसी अंधकार में नहीं चलना है। ज्यादा से ज्यादा हमें अपने आप को पापों से बचाए रखना है। अभी आगे हम दूसरे अध्याय में इसी विषय में बात करेंगे, हमें पापों से बचाए रखना है। लेकिन फिर भी यदि हमसे पाप हो जा रहा है, क्योंकि यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि हर एक कोई पापी है, और अगर ये कहे कि हमने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है और इन वचनों को झुठलाता है। तो सभी गलती करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी पाप करते हैं, लेकिन वो सिद्ध वो है, असली मसीह विश्वासी वो है जो सच्चा पश्चाताप करता है और अपने आप को उनमें से उभारने की कोशिश करता है, उनमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उन्हें दोहराता नहीं है, प्रभु में अपने आप को उसके ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने पहले अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और दूसरे अध्याय से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।